हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पर। तो आज हम लोग फिर से संविधान के क्वेश्चन करते हैं। तो पार्ट 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन है फर्स्ट, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं हर 5 साल बाद, हर 6 साल बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर कभी नहीं, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? कोई भी भंग नहीं कर सकता राज्यसभा को, क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है और ये उच्च भी, क्योंकि राज्यसभा आपका स्थायी सदन है और उच्च सदन है। अगर बात करें राज्यसभा के उल्लेख की, तो राज्यसभा का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। बी है आपका, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। सी है आपका, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और डी है आपका, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो आपका ए, बी और डी ऑप्शन सही है। आपका गलत है सी ऑप्शन, जो कि राज्यसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ना कि 21 वर्ष की आयु। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 80 में। और इसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए और आपके विधान परिषद के सदस्य के लिए भी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए दे रखा है तो 25 वर्ष, तो 25 वर्ष की आयु विधान सभा और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। और एक ऑप्शन दे रखा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है ए, धन विधेयक, तो धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में है। और सेकंड तो आपका कोई भी जो ऑप्शन दे रखा है उसका तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दे रखा है तो सी आपका सही उत्तर है। और बात करें अगर सी ऑप्शन में जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, तो इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या होता है? तो क्या होगा वो बताना है। विधेयक रद्द हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, या फिर सी ऑप्शन दे रखा है, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों में पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा आपको चूज करना है। और सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी आपका सही आंसर है। और जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। और इसके बुलाने का प्रावधान किस में है? तो अभी आपको बताया था अनुच्छेद 108 में। और अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है संयुक्त सत्र? तो 3 बार बुलाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कब बुलाए जाते हैं? तो कब बुलाया जाता है वो बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? अभी आपने पढ़ा क्यों बुलाया जाता है, अध्यक्षता कौन करता है और कितनी बार ये बुलाया जा चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन है कौन बुलाता है, तो आपका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसका प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं वो बताना है 1976 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। और अगर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं ये पूछा जाए तो आपका रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और आपका ऑप्शन नंबर जो नेक्स्ट दे रखा है 44वां, तो 44वां जो संविधान संशोधन है इसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी 51 का। और एक आपका दे रखा ऑप्शन नंबर सी 29 खा। तो 29 खा में आपके अल्पसंख्यकों के अधिकार को बताया गया है। और यहाँ से आपका सही आंसर क्या है, तो बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? पहले आपके 10 थे और अब आपके 11 हो गए हैं। 11वां कब जोड़ा गया है, तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग से सही रूप से जुड़ी हुई है? तो भाग 4A, भाग 4 में आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े हुए हैं। और अगर भाग 4 केवल की बात करें तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और भाग 5 में आपका संघ दिया गया है। और भाग 2 में आपकी नागरिकता का वर्णन किया गया है। और जो लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर डी 3, तो 3 में आपके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से इतने ऑप्शन लेने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ये दे रखा है आपका अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये आपका सही मिलान है। वी है अनुच्छेद 41, तो 41 में काम करने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक सहायता, ये भी आपका सही है। और डी है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, तो ये भी आपका सही है। यानी कि ए का 1, वी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये आपके सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51A। और एक बी नंबर ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 48 का, तो इसमें पर्यावरण एवं वन्यजीवों का संरक्षण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है या कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ये ऑल ऑफ दीज आपका मतलब सभी ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सभी आपके भारत के नागरिकों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए दे रखा है जो मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है और बी मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। और यहाँ पे एक अनुच्छेद दे रखा है आपका 312, तो इसमें अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 43A। और एक जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 43, तो उसमें कर्मकारों का निर्वाह किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी जो अनुच्छेद 45 दे रखा है, तो इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लास्ट ऑप्शन दे रखा गया है 47, तो इसमें रहन सहन खान पान को राज्य ऊंचा रखेगा, ये अनुच्छेद 47 में बताया गया है। लेकिन यहाँ से आपका सही उत्तर क्या था? तो अनुच्छेद 43A। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। 2 दिन से क्लास नहीं ले पाई, उसके लिए रियली सॉरी। कुछ प्रॉब्लम्स थे और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ भी है, क्योंकि मुझे न्यू फ़ोन मिला है, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन तब तक आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।